अगर इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो पूरा ही देखें। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये बात हमें पहले से पता है इसलिए आप छोड़कर चले जाओगे, लेकिन अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा मतलब समझ में आएगा। नमस्ते। कई लोग मेरे पास ये शिकायत लेके आते हैं कि भाई हम इतने दिन ब्रह्मचर्य पालन करते हैं लेकिन इतने दिन के बाद हमारा नाइट फॉल हो जाता है। या उनका ये कहना है कि हम 3-4 साल से ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं लेकिन सुबह जब उठते हैं तो हमें अपना कच्चा घीला मिलता है। और इसी से जुड़े लोग सवाल पूछते हैं कि भाई अगर हमारा नाइट फॉल हो जाता है तो क्या हमारा ब्रह्मचर्य टूटेगा या नहीं टूटेगा। अब सीधा सीधा जवाब देने से पहले मैं आपके सामने कुछ तर्क रख रहा हूँ, कुछ आपके सामने पॉइंट रख रहा हूँ। जैसे कि पहली बात जान ले कि नाइट फॉल होता क्या है। स्वप्न में ही वीर का स्खलन हो जाना ही नाइट फॉल होता है। अब वह अलग अलग कारण से हो सकता है, जैसे कि व्यक्ति के मन में कुछ उल्टे सीधे ख्याल चलते रहते हैं या कोई ऐसी चीजें देख लेते हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि रात में ही ऐसी चीजें देख लेते हैं जिसके कारण उनको ऐसे स्वप्न आते हैं और उस स्वप्न के कारण उनका नाइट फॉल हो जाता है। तो भाई कहाँ ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। और जाने तो तीखा खाना खाते हैं तो भाई फिर भी आप कहाँ ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। अगर देर रात में खाना खा रहे हैं तो भाई कहाँ ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। अगर उल्टा सीधा सो रहे हैं तो भी कहाँ ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। रात के समय भारी आहार का सेवन कर रहे हैं तो भी कहाँ ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने के दौरान आपको उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, उल्टे सीधे स्वप्न आते हैं तो भी कहाँ ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि भाई नाइट फॉल क्यों होता है। अगर आप कायदे से ही ब्रह्मचर्य पालन कर लें, यानी कि अपने मन को शांत रख लें, तीखे आहार को एकदम बंद कर दें, यहाँ तक कि काली मिर्च को भी बंद कर दें। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्तियों को लाल मिर्च, काली मिर्च और हरी मिर्च तीनों के तीनों मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। और तीखा सिर्फ मिर्च ही नहीं होती, तीखे में वो सारे आहार आ जाते हैं जिनके तीखे गुण होते हैं। वैसे शुरुआत में हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, 1 महीने में एक बार अगर आपको नाइट फॉल हो रहा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। आप इस नाइट फॉल से एकदम बेफिक्र हो जाइए क्योंकि हम लंबे समय के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन हफ्ते में 2, 3, 4 बार नाइट फॉल हो रहा है तो ये दिक्कत ही है और इस दिक्कत के लिए आपको इलाज की जरूरत होगी। और एक बार आईने के सामने दिल पर हाथ रख के बोलना कि क्या आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं या नहीं। और मैं बार बार बोलता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन करना सिर्फ वीर रक्षा ही नहीं होता, इसमें आपका आहार, आपकी दिनचर्या और साथ ही साथ आप मन में क्या सोच रहे हैं वो भी आ जाएगा। इसमें एक और तर्क जोड़ते हैं कि भाई शरीर में जब एक्स्ट्रा एनर्जी बनने लगती है या हमारे वीर की टंकी भर जाती है तो हमारा वीर अपने आप ही स्वप्न दोष के माध्यम से झलक जाता है। और उस ज्यादा ऊर्जा के कारण अगर आपका स्वप्न दोष हो जाता है तो आपका ब्रह्मचर्य टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो भाई बिल्कुल टूटेगा। और पहली बात कि अगर आपके शरीर में पहले से ही इतनी ऊर्जा बन रही है जिसमें शरीर को स्वप्न दोष के माध्यम से उस ऊर्जा को निकालना पड़े तो भी आप कहाँ ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। और इसमें ऊर्जा कहाँ से बनती है। इसमें ऊर्जा बनती है हमारे आहार से, हमारे भोजन से, जो हम खाना पीना कर रहे हैं उसी से ही हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकाले कि आप अपनी औकात से ज्यादा खाना खा रहे हैं तो भी आप कहाँ ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। एक ब्रह्मचारी सिर्फ उतने ही आहार का सेवन करता है जितनी उसको जरूरत हो, जिससे ना ही उसके शरीर में ज्यादा ऊर्जा बनेगी। इसमें जो ज्यादा आहार का सेवन किया जाता है वह जो ज्यादा आहार है वह हमारे वासना के रूप में बदलता है। यानी कि आपके शरीर को जरूरत है 5 रोटी की, लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आप 6 रोटी भी खाते हैं तो वह 1 रोटी भी वासना के रूप में बदलेगी। इसलिए अगर उस 1 रोटी को वासना के रूप में नहीं बदलने देना है तो आपको करना होगा व्यायाम, शरीर की वर्जिश, शारीरिक मेहनत, ताकि जो एक्स्ट्रा ऊर्जा आपके शरीर में बनेगी और उस ऊर्जा के कारण आपका स्वप्न दोष हो जाएगा। इसलिए उस ऊर्जा को पहले ही व्यायाम करने में बराबर कर लें। हाँ, तो शुरुआत में आपका महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ महीनों बाद आपका ब्रह्मचर्य संकल्प इतना मजबूत होगा कि आपको कभी भी स्वप्न दोष नहीं होगा। और जो लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो मन को एकदम शांत रखता हूँ, अश्लील विचारों से दूर रहता हूँ, ये झूठ बोलते हैं ये लोग। क्योंकि गंदे सपने तभी आते हैं जब हमने पूरे दिन में उल्टा सीधा सोचा हो। इसलिए पहले गंदा सोचना बंद करो, सपने भी अच्छे ही आएंगे। पहले असली वाला ब्रह्मचर्य पालन करो, फिर आके बोलना कि स्वप्न दोष होता है या नहीं होता। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।